क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी में चैप्टर नंबर तीसरा है परिवहन, जिसमें हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्नों की संख्या टोटल 10 दी गई है। पहला सवाल है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। किसी भी जीव के लिए परिवहन की क्या परिभाषा होती है वो हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है जीव में, आपको पहले लिखना है जीव में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से, जहाँ से बनते हैं उनके शरीर में, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य तक पहुँचाने के लिए उत्सर्जी अंगों तक ले, ठीक। तो क्रिया को पदार्थ का परिवहन बोलते हैं। ये हो गई, ठीक। और जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझ में आ गई। ये हो गई आपकी परिवहन की परिभाषा। देखिए, अगला सवाल क्या है, पौधे में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। देखिए, हमारा आंसर होगा ये पूरा यहाँ तक। जाइलम एक जल संवाहक ऊतक है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण में सहायक होती है। कैसे करती है कार्य? वाहिकाएं लंबी नालिका की तरह बेलनाकार होती हैं और एक के ऊपर स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे कि जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है, जिससे कि जल पहुंच जाता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है तीसरा, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुँचता है। देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। जल का अवशोषण एवं परिवहन। जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोमों द्वारा ये करते हैं। कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जल ऊपर पहुँच जाता है। यहाँ पर देखिए, परासरण दाब और विसरण की क्रिया द्वारा ऐसे ऊपर पहुँच जाता है ये। देखिए, चौथा सवाल क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। प्लांट वाष्पोत्सर्जन आखिर करते क्यों हैं, इसका क्या महत्व है उनका, वो बताना है। हम इसका आंसर करेंगे। पौधे में मूल रोम से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायता करता है, ये वाष्पोत्सर्जन। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन, जो टेम्परेचर है उसका बैलेंस बनाने में ये मदद करता है, ठीक है। तो प्लांट के पत्तियों में रंध्र होते हैं और छोटे छोटे छिद्र, स्टोमाटा उसको बोला जाता है रंध्र, जिससे कि वो जल का रिलीज़ करते हैं वायुमंडल में, तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। समझ में आ गया? ये पूरा आपका आंसर हो गया। देखिए, अगला सवाल है हमारा पांचवा, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। देखिए, प्लांट में भोजन और जल का जो स्थानांतरण होता है नाम से ही स्पष्ट है, एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और द्विदिशीय में नीचे से ऊपर, यानी चारों तरफ होता है, पत्तियों, जड़ों, तना सब में होता है द्विदिशीय में। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? देखिए, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। पौधे में जड़ एवं खनिज लवणों के परिवहन जड़ से पौधे के ऊपरी भागों के नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो इसे एक दिशीय स्थानांतरण बोलते हैं। जबकि जल एवं खनिज का स्थानांतरण जड़ से ऊपर की ओर तथा सभी दिशाओं में होता है, इसे द्विदिशीय स्थानांतरण बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया इसका। देखिए, अगला सवाल हमारा है 6 नंबर, लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती हैं वो ऑक्सीजन वाहक होती हैं। ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ये पहुंचाने का कार्य करती है, कि कैसे करती है वो बताना इसका कारण। देखिए, इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक, जिसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और इस वजह से खून लाल भी होता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। हेमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजित होती है। इसी विलक्षणी गुण के कारण ऑक्सीजन का ये वाहक भी करते हैं, इसी वजह से। तो आपका आंसर तो यहाँ तक हो चुका है। अब हम देखते हैं 7 नंबर सवाल, WBC रक्त, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न हैं। WBC और RBC कैसे भिन्न है वो बताना है। देखिए, दोनों की भिन्नता की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये अनियमित आकार की होती हैं और न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इसमें हेमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाए जाते हैं, जबकि, ठीक है, और ये रंगहीन भी होती है।
जबकि लाल रक्त कोशिकाओं में ये सारे इसके अपोजिट होते हैं, हेमोग्लोबिन भी पाया जाता है और कोशिकाएं देखिए नियमित भी होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों में अंतर भी होगा यहाँ पे। देखिए 8वां सवाल, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व, इसे फ्लैट्स हम बोलते हैं, इसका क्या महत्व होता है शरीर में। देखिए इसका उत्तर होगा रक्त पट्टिकाणु, ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये रक्त को धक्का बनने में सहायक होकर, मुख्य रूप से यही इनका काम है। अगर कट जाए, किसी कारणवश चोट लग जाए, दुर्घटना से रक्त बहने लगे, अगर इसकी कमी पड़ जाए बॉडी में, खून में अगर ना हो फ्लैट्स की मात्रा, तो खून बहना बंद नहीं हो पाएगा। इसी वजह से रक्त का धक्का बनता है, खून बंद हो जाता है कुछ समय पश्चात, कुछ मिनट के बाद, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, धक्का बनाना ब्लड में। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर, धमनी और शिरा में अंतर क्या है। देखिए धमनी का क्या काम है और शिरा का क्या काम है, वही इसका अंतर हो गए। देखिए धमनी क्या करती है कि जो शुद्ध रक्त होते हैं, ठीक है, हृदय से पंपिंग करके पूरे बॉडी में भेजती है, और शिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को ये हृदय में लाती है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, इसमें से 3 पॉइंट है, आपको नोट कर लेने हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या है, रक्त के द्विगुणन परिवहन का क्या अर्थ है वो बताना है। देखिए रक्त का द्विगुणन परिवहन हम लिखेंगे यहाँ से, परिवहन के एक चक्कर को पूरा करने के लिए रक्त जो खून होता है हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। तो इस प्रकार का जो परिवहन होता है रक्त परिवहन, इसे बोलते हैं द्विगुण परिवहन। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।